जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मोदी जी जब अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन और रशिया के दौरे पर गए थे, तब भारत में कई तरह की बातें हुई थी। खास करके अगर हम यूक्रेन के दौरे की बात करें तो उसके बाद भारत की बदली हुई विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के बारे में काफ़ी बातें हुई थी कि क्या ये जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार का, इसमें बदलने वाली है मोदी सरकार की अप्रोच। क्या हम अब अमेरिका के प्रति अपना रुख नरम करेंगे? जो हमारी विदेश नीति बिल्कुल टू द पॉइंट रहती थी कि हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, उससे हटकर क्या अब हम तालमेल बिठाकर चलने की बात करेंगे? बहुत सारी बातें हुई थी उस समय, लेकिन इस समय एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान ये निकल कर आया है कि यार, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि भारत और चीन मध्यस्थता की बात करें। और एक ये बात भी उन्होंने कह दी है कि भैया, हम यूक्रेन की कब्जाई हुई ज़मीन को तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक लड़ाई का जो पूरा कारण है वो ये है कि यूक्रेन में जैसे ही ज़ेलेंस्की की सरकार आई, वो यूरोपियन यूनियन की तरफ थोड़ा अपना झुकाव ज़्यादा रखती थी और रशिया को इस बात से दिक्कत थी कि आखिर यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को नाटो कंट्री बनाने के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि अगर यूक्रेन एक नाटो देश बन जाता है तो उससे रशिया को बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, क्योंकि वहाँ से फिर अमेरिका कभी भी रशिया के ऊपर हमला कर सकता है। ये एक बेसिक कारण बना इस पूरी जंग का। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो यूक्रेन से जंग के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया के कई सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगा दी थी, सैंक्शंस लगा दिए थे। वहीं लड़ाई में रूस को बड़ी सफलता होती हुई फिलहाल तो दिख नहीं रहे। कई साल हो चुके हैं इस लड़ाई को चलते हुए और रशिया को ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2 साल से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है और यूक्रेन जंग के मैदान में बिल्कुल डटा हुआ है। अब कुछ भी कह लें, दरअसल कई सारे देशों का ये मानना है कि अमेरिका तो सीधे तौर पर सपोर्ट करता ही है, बट और भी कई सारे देश हैं जो रशिया को पतन देखना चाहते हैं, वो इनडायरेक्टली भी मदद भेज रहे हैं यूक्रेन को। वहीं अब इन सब के बीच में पुतिन ने ब्रिक्स देशों से उम्मीद जताई है कि वो शांति वार्ता में मीडिएटर के रूप में काम कर सकते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। यहाँ पर अमेरिका वगैरह का कोई रोल है नहीं। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स जो हैं, उनके मुताबिक ये बात कही गई है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि चाइना, भारत और ब्राज़ील यूक्रेन पर पॉसिबल शांति वार्ता में मध्यस्थता के रूप में काम कर सकते हैं। पुतिन ने कहा है कि लड़ाई के पहले हफ्ते में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच में एक डील हुई थी, जिसे एक्चुअल में अगर हम माने तो कभी भी लागू किया ही नहीं गया। उसे आधार बनाकर बातचीत की जा सकती है। अगर हम पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो पीएम मोदी हाल ही में यूक्रेन के दौरे पर जब गए थे, तब उनकी यात्रा पूरी दुनिया की नज़र में थी। रशिया ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर रिएक्शन भी दिया था। रशिया के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की यात्रा को यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के डायरेक्शन में किया गया एक तरीके से व्यवहारिक प्रयास बताया था। रशियन विदेश विभाग ने भारत को एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वर्ल्ड पावर बताया था, जो अपने राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंगली अपनी विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करता है, बनाता है। रशिया ने यह भी कहा था कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी पूरे मैटर के ऊपर अमेरिका का भी बयान आ चुका है। दरअसल यूक्रेन में शांति लाने को लेकर अमेरिका का जो बयान आया था, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका ऐसे किसी भी देश का स्वागत करता है जो यूक्रेन में जो इस समय संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने में मदद करने का प्रयास, कोशिश भी करना चाहता है। तो किर्बी से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इंडिया इस पूरी लड़ाई को ख़त्म करने में एक बड़ा रोल निभा सकता है। इस पर किर्बी ने कहा था कि ऐसा कोई भी देश जो इस लड़ाई को ख़त्म करने में मदद करने के लिए तैयार है और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो विशेषाधिकार हैं, यूक्रेनी लोगों के जो विशेषाधिकार हैं, न्यायपूर्ण शांति स्थापना की उसकी जो एक पूरी पॉसिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा करता है तो हम उसकी पूरी भूमिका को निश्चित तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि भारत शांति कायम करने में एक अहम रोल निभा सकता है, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा था कि हम निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऐसा कर सकता है। अब देखिए, ये पूरी लड़ाई रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है, बिना शर्तों के तो बात होगी नहीं।
तो पुतिन साहब ने इस पूरी लड़ाई को रोकने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। दरअसल फरवरी 2022 में ये लड़ाई शुरू होने के एक महीने बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद लड़ाई को रोकना ही था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लड़ाई रोकने के लिए 2 सबसे अहम शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खरगोन और ज़पोरिज़िया से अपने सैनिक हटाने पड़ेंगे। इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। नाटो का मैंने आपको पूरा सिनेरियो भी बताया ही कि नाटो के पीछे एक ये तर्क भी दिया जाता है कि क्योंकि नाटो को अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है और नाटो अगर यूक्रेन को अपने अंडर में करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो यूक्रेन से रशिया को टारगेट कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार चाइना जो है अपना जासूसी जहाज श्रीलंका के पोर्ट पे खड़ा करके रखा हुआ है तो वो वहाँ से इंडिया की जासूसी कर सकता है। कुछ वैसा ही कि अमेरिका जो है अगर अपने नाटो के संबंध का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन में अपना कोई बेस स्थापित करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ से रशिया के ऊपर पूरा ध्यान रख सकता है। अब जेलेंस्की ने इसके ऊपर एक बहुत अहम बयान दिया था। दरअसल पुतिन का ये बयान तब आया जब पीएम मोदी करीब 2 महीने पहले 8 जुलाई को रशिया के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने पुतिन से लड़ाई को रोकने पर बातचीत भी करी थी। इसके कुछ टाइम के बाद में पीएम मोदी अभी हाल की बात है 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा कर चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत में दूसरा पीस समिट करवाने की इच्छा जाहिर करी थी। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यही चीज़ अमेरिका चाहता है और कहीं ना कहीं अमेरिका की ही बातें हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोल रहा है। क्योंकि इस समय भारत में जो सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। तो ऐसे में अभी तक इंडिया जो कि सीधे तौर पर इस पूरी लड़ाई के बीच में, क्योंकि अभी लड़ाई ऐसा तो है नहीं अभी शुरू हुई है, फरवरी 2022 की है, अभी तक इंडिया ने उसमें कुछ डायरेक्टली इंटरफेरेंस किया नहीं था। हमेशा यही स्टैंड रखा था कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कुछ बदल गया। इंडिया में वाकई में बदल गया। इंडिया में गवर्नमेंट का जो समय स्टैंड है वो थोड़ा सा वीक है। तो ऐसे में जेलेंस्की ने जो बात कही है वो अमेरिका के शब्द भी माने जा रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये लड़ाई करने का टाइम नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हो रही है। वहीं अगर हम इस पूरी जंग की बात करें तो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रशिया यूक्रेन की जंग को करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है जबकि 18,500 घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस करीब अपने 4 लाख सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रशिया के 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है, थोड़ा एग्रेसिव भी है। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 नागरिकों की मृत्यु हुई है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार है जब रशिया की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया। यूक्रेन ने 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीनों में जितने इलाकों पर कब्जा किया है उससे ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में कर लिया है। तो ऐसे में यूक्रेन का जो ये एग्रेसिव नेचर देखने के लिए मिल रहा है, इसको देखने के बाद कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर वाकई में यूक्रेन शोषित है तो फिर दूसरे देश की सीमा में घुसकर हमला करने की रणनीति आखिर ये देश कैसे अपना सकता है। भाई उनको तो अपना देश संभालना है, फिर आप सामने वाले के ऊपर इतना अटैकिंग बिहेवियर क्यों कर रहे हो। खैर जो भी हो, इन सब चीज़ों के बीच में पुतिन का ये बयान काफ़ी अहम माना जा सकता है इस बात के मद्देनज़र कि वो शांति चाहते हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।